बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नथिया गली, एबटाबाद। डियर स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट चल रहा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसका हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया और लास्ट टाइम हम लोगों ने जर्नल इंट्रोडक्शन टू रूट को डिस्कस किया। लास्ट टाइम हम लोगों ने जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ रूट में डिस्कस की थी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट। आज हमारा डिटेल टॉपिक है रूट मॉर्फोलॉजी में रीजन्स ऑफ रूट। एक्सटर्नली हमारे पास जो रूट होगी उसमें कौन कौन से रीजन अंडर माइक्रोस्कोप हमें नज़र आ सकते हैं। अब हमारे पास मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट में जो एक्सटर्नली फिजिकली हमें रीजन्स नज़र आएंगे वो आपके पास रूट को ओवरऑल 5 डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। Number 1, region of root cap. Number 2, region of cell division or meristematic region. Number 3, region of elongation. Number 4, region of root hairs or root absorption. And number 5, region of maturation or differentiation. तो आज हम लोग ये 5 मेजर रीजन्स ऑफ रूट को डिस्कस करेंगे इन मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट के टॉपिक में। अब हमारे पास सबसे पहले रीजन ऑफ रूट के, अब जैसे नाम से जाहिर होता है रूट के कि रूट की एपिक्स पे, रूट के टॉप पे हमारे पास जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होगी उसे कहा जाएगा रूट कैप। अब रूट कैप हमारे पास मल्टी सेलुलर कैप लाइक स्ट्रक्चर है ऑन द एपिक्स ऑफ रूट, कि रूट की जो बिल्कुल एंडिंग टॉप पोजीशन है उस पे जो मल्टी सेलुलर कैप लाइक स्ट्रक्चर है उसका नाम होगा रूट कैप। अब ये रूट कैप की अकरेंस का फंक्शन क्या है कि रूट कैप बेसिकली क्यों प्रेजेंट है। तो रूट कैप का फर्स्ट फंक्शन है प्रोटेक्शन, कि हमारे पास रूट कैप जो है ये आपके पास रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन ऑफ रूट फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेस, फ्रॉम बायोटिक स्ट्रेस एंड फ्रॉम एबायोटिक स्ट्रेस। अब चूंकि अंडरग्राउंड जब यंग रूट ऑफ प्लांट मूव करती है इन सॉइल या प्रेजेंट होती है इन सॉइल, तो वहां पे डिफरेंट स्ट्रेस हो सकते हैं। नंबर 1 मैकेनिकल स्ट्रेस। तो मैकेनिकल स्ट्रेस में हमारे पास सबसे पहले किसी भी किस्म की कोई भी हार्ड, टफ या रिजिड ऑब्स्टेकल रूट को न सिर्फ रेजिस्ट कर सकती है बल्कि डैमेज भी कर सकती है। तो रूट को हार्ड, टफ एंड रिजिड ऑब्स्टेकल से प्रिवेंट करने के लिए मल्टी सेलुलर कैप लाइक स्ट्रक्चर रूट के प्रोटेक्ट करेगी। नंबर 2 बायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक स्ट्रेस का मतलब यह है कि अंडरग्राउंड अ लार्ज नंबर ऑफ living organisms are present which may be damaged to root, but the root prevent and protect by the biotic stress because of root cap. अब जो बायोटिक स्ट्रेस है, जैसे हमारे पास बायोटिक स्ट्रेस में कॉमन एग्जांपल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, लाइक बैक्टीरिया, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस, एल्गी और निमाटोड्स। तो ये जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडरग्राउंड
रूट को डैमेज कर सकते हैं, तो उनसे रूट को प्रिवेंट करने का फंक्शन है रूट कैप का। तो दूसरा फंक्शन प्रोटेक्शन में इसका है प्रोटेक्शन फ्रॉम बायोटिक स्ट्रेस। तीसरा हमारे पास रूट कैप का फंक्शन है कि ये प्रोटेक्ट करेगी रूट को फ्रॉम एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक के हमारे पास नॉन लिविंग चीजें, अब नॉन लिविंग में एक तो मैकेनिकल स्ट्रेस था, दूसरा साल्ट कंसंट्रेशन या वाटर एक्सेस और वाटर डेफिशिएंसी या केमिकल स्ट्रेस। तो ये जितनी भी चीजें होंगी जो रूट को डैमेज कर सकती हैं, उनसे रूट जो है प्रोटेक्ट होगी थ्रू रूट कैप। दूसरे नंबर पर रूट का फंक्शन है प्रोडक्शन या सिक्रीशन ऑफ लुब्रिकेटिंग एजेंट म्यूसिलेज। रूट कैप के जो सेल हैं ये आपके पास सिक्रीट करेंगे म्यूसिलेज। म्यूसिलेज जो सिक्रीट होगा, ये म्यूसिलेज जो है ये आपके पास प्रोटेक्ट करेगा लीव को फ्रॉम ड्राई एनवायरनमेंट और हेल्प करेगा इजी पेनिट्रेशन ऑफ रूट इनटू साइल। अब चूंकि साइल कॉम्पैक्ट होती है तो यंग सॉफ्ट रूट इजीली साइल पार्टिकल या साइल में पेनिट्रेट नहीं कर सकती, तो इसलिए watery and sticky secretion from root cap cells takes place, which known as mucilage, and act as lubricating agent for the penetration of root into soil। तो ये इसका दूसरा फंक्शन है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास हर प्लांट रूट में जो है वो रूट कैप होगी। हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें रूट कैप के बजाय रूट पॉकेट होगा। अब रूट कैप और रूट पॉकेट में क्या डिफरेंस है? रूट कैप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ म्यूसिलेज, while root pocket not secrete to mucilage lubricating agent. Why? Because root pocket is commonly present in the root of those plants which present already in water, like hydrophytes. अब हाइड्रोफाइट्स ऑलरेडी एक्वेटिक इकोसिस्टम में मौजूद हैं, तो लिहाजा उनको फर्दर लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एक्सेस ऑफ वाटर इन सॉइल है। तो ऐसी सूरत में फिर रूट कैप के बजाय रूट पॉकेट होगा, और इसमें कॉमन एग्जांपल जो है वो आपके पास है पिस्टेशिया कि पिस्टेशिया के केस में हमारे पास जो है वो रूट कैप के बजाय रूट पॉकेट होगा। सेकंड रीजन है रीजन ऑफ सेल डिवीजन, यानी एरिया ऑफ सेल डिवीजन और मेरिस्टेमेटिक रीजन। अब चूंकि हमारे पास जो प्लांट में जिन सेलों में पावर ऑफ सेल डिवीजन है, दो सेल्स आर नोन एज मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सो सिंपली दो सेल्स विच हैविंग पावर ऑफ cell division known as meristematic cells. In this region meristematic cells are present which are capable for division, therefore this region is known as region of cell division or region of meristematic cells. अब ये जो सेकंड रीजन है हमारे पास रीजन ऑफ सेल डिवीजन और मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये आपके पास शॉर्ट रीजन है जो कि ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर इन लेंथ है, जस्ट ओनली 1 मिलीमीटर इन लेंथ ये आपके पास रीजन होगा। और इस रीजन के आगे चूंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इस रीजन ऑफ सेल डिवीजन के आगे हमारे पास है रूट कैप, तो रीजन ऑफ सेल डिवीजन प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप। अब these meristematic cells are responsible for cell division and growth of root। याद रखना है कि region of cell division यानी meristematic region which are capable for division, and because of division the growth of root takes place। तो इसलिए the growth of root takes place from the region of cell division or meristematic region। Meristematic cells are thin-walled, compactly arranged and capable for division।
तो ये आपके पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स की प्रॉपर्टी है। नंबर 1 ये थिन वॉल्ड, नंबर 2 कंपैक्टली अरेंज्ड, नंबर 3 पावर ऑफ डिवीजन। दिस रीजन हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ बाय द एडिशन ऑफ सेल्स, जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल सेल डिवीजन में यानी कि इलांगेशन ऑफ रूट में क्या करेंगे, रोल प्ले करेंगे। जो लॉन्गिट्यूडनल आपके पास ग्रोथ होगी यानी सिंपली इलांगेशन जो होगी वो आपके पास होगी बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन, बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। तीसरे नंबर पे हमारे पास है रीजन ऑफ सेल इलांगेशन या इलांगेशन। रीजन ऑफ इलांगेशन जस्ट अबव द रीजन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के ऊपर आप देखें तो आपको मिलेगा रीजन ऑफ इलांगेशन। अब प्लांट में ग्रोथ के डिफरेंट स्टेजेस हैं। नंबर 1 सबसे पहले स्टेज है सेल डिवीजन, नंबर 2 है सेल इलांगेशन, नंबर 3 है सेल मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो ये आपके पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब डिवाइड होंगे तो सेकंड स्टेप होगा इलांगेशन, और जब ये इलांगेट होंगे तो उस रीजन को जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल आफ्टर डिवीजन इलांगेशन करेंगे उस रीजन को कहा जाएगा एरिया ऑफ सेल इलांगेशन या रीजन ऑफ इलांगेशन। अब यहां पे होता क्या है कि न्यूली फॉर्म्ड सेल्स आर इलांगेट रैपिडली एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट, कि जो नए सेल डिवाइड हुए हैं वो इलांगेशन की वजह से ऑब्वियसली जब उन सेलों में इलांगेशन होगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास रूट की लेंथ में इलांगेशन होगी। अब हमारे पास दीज सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट। यहाँ पे जो आपके पास सेल इलांगेशन रीजन है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल भी हो सकती है, ये आपके पास सॉल्ट एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास है सेल इलांगेशन के ऊपर जो रीजन होगा उसे कहा जाएगा रीजन ऑफ या एरिया ऑफ रूट हेयर्स। अब ये एरिया ऑफ रूट हेयर्स और एरिया ऑफ डिफरेंशिएशन या सेल डिफरेंशिएशन, ये डायग्राम में आपको दोनों एक जैसे नजर आएंगे, लेकिन जब अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये जो इसके ऊपर ब्लू इंसर्कल्ड अपेंडेजेस हैं ये आपके पास है रूट हेयर्स, और ये रूट हेयर्स के साथ ही जो आपके पास येलो इंसर्कल्ड सेल्स का रीजन है ये आपके पास है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो मैच्योर्ड सेल से बेसिकली जब रूट हेयर्स अराइज्ड होंगे तो वो आपके पास कहलाया जाएगा रीजन ऑफ रूट हेयर्स। अब रूट हेयर्स चूंकि हम लोगों ने ब्लू कलर से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया तो इसलिए हमारे पास ये जो रूट हेयर्स एरिया है जो रूट हेयर्स वाली पोजीशन है ये आपके पास बेसिकली है क्या, दैट एरिया विच कवर्ड विद द न्यूमरस रूट हेयर्स। वो एरिया जो कि आपके पास रूट हेयर्स अलॉट नंबर ऑफ रूट हेयर से कवर्ड होगा उस एरिया को कहा जाएगा क्या, एरिया ऑफ या रीजन ऑफ रूट हेयर्स। अब ये रूट हेयर्स बेसिकली क्या है, रूट हेयर्स आर सिंगल सेल्ड थिन वॉल्ड इलांगेटेड स्ट्रक्चर्स which arise from the epidermis या epiblema of root in the region of root hairs. These root hairs are responsible for the efficient absorption of water and minerals. अब ये root hairs का mostly जो function है वो है to enhance the rate of absorption through root of water and minerals. अब ये जो रूट हेयर्स वाले सेल्स हैं ये आपके पास बेसिकली क्या हैं, द सेल्स ऑफ आउटर लेयर नोन एज पेलिफेरियस लेयर।
ये जो आउटर मोस्ट लेयर है जहां से रूट हेयर्स अराइज्ड होंगे, इस लेयर का नाम होगा पेरिफेरियस लेयर, चूंकि इसमें पिल्लाई लाइक रूट हेयर्स जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं, और आल्सो नोन एज एपिब्लीमा। याद रखें कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टेम को तो एपिडर्मिस कहा जाता है, लेकिन इन केस ऑफ रूट आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एपिब्लीमा। तो ये एपिब्लीमा आपके पास आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट है जहां से रूट हेयर्स प्रोड्यूस्ड होंगे। रूट हेयर्स आर इलांगेटेड, जैसे मैंने पहले कहा ये इलांगेटेड पिल्लाई लाइक स्ट्रक्चर होंगी, इलांगेटेड सिंगल सेल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर which remain in contact with soil particles and enhance the surface area for absorption of water and minerals। कि जिस प्लांट में हमारे पास रूट हेयर्स जितने ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। दे आर शॉर्ट लाइव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू रूट हेयर्स आफ्टर 10 to 15 days। अब चूंकि ये थिन वॉल्ड और सॉफ्ट हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट विद सॉइल हैं, इसलिए इनकी लाइफ बड़ी शॉर्ट होती है 10 to 15 डेज। और आफ्टर 10 to 15 डेज कंटिन्यूसली जूं जूं रूट की ग्रोथ बढ़ती जाएगी तो ऑटोमेटिकली रूट कैप इधर मूव कर जाएगी, सेल डिवीजन इधर, एरिया ऑफ इलांगेशन इधर, तो ऑटोमेटिकली रूट हेयर का जोन फिर यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो आपके पास जो है ये रूट हेयर्स आपके पास परमानेंट नहीं होंगे, जूं जूं रूट की ग्रोथ आगे इलांगेशन में बढ़ती जाएगी तो साथ साथ रूट हेयर्स एवरी जोन रिप्लेस्ड बाय सेकंड जोन। तो ये कॉमन सी बात है। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास है रीजन ऑफ मैचुरेशन, यानी कि वो रीजन जहां पे सेल इलांगेट होकर फुली डिफरेंशिएट हो चुके हैं। तो ये आपके पास कंपैक्ट एंड फुली मैच्योर्ड पार्ट ऑफ रूट होगा। यहाँ से पीछे जितनी भी रूट होगी वो आपके पास जोन ऑफ मैच्योरेशन, और ये आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ सेल वाला जोन होगा। इट इज द मेजर पार्ट ऑफ रूट, आउटर मोस्ट रीजन थिक वॉल्ड एंड इम्परमिएबल। इसके सेल जब डिफरेंशिएट हो जाएंगे तो थिक वॉल्ड होंगे, यानी एब्जॉर्प्शन कम होगी या नहीं होगी। इन लार्ज सेल्स which are differentiated and differentiated into different parts like primary root tissue like cortex, endodermis, xylem, phloem etc। तो चूंकि हमारे पास जो हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल तो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक सेल अनडिफरेंशिएटेड सेल जब इलांगेट होने के बाद डिफरेंशिएट होंगे तो डिफरेंशिएशन में वो अपने डिफरेंट पार्ट ऑफ रूट को डेवलप करेंगे डिफरेंशिएट होकर। लाइक जो आउटर मोस्ट मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे उनसे एपिडर्मिस या आपके पास एपिब्लीमा बन जाएगा, जो इन फ्रंट ऑफ कॉर्टेक्स होंगे वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे कॉर्टेक्स में, सिमिलरली एंडोडर्मिस और जाइलम फ्लोएम में भी। अब हमारे पास जो है यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन रीजन बढ़ता जाएगा तो रूट की मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ये बात आपने याद रखनी है कि ये आपके पास मैकेनिकली फिक्स्ड हो जाएंगे। ये चूंकि ग्रोथ होती जा रही है वो टिप से होती जा रही है, लिहाजा ये वाला पोर्शन जो बैक वाला होगा डिफरेंशिएटेड जोन वाला ये फिक्स्ड हो जाएगा इन साइड। अब हमारे पास यहाँ पे जो कंडक्शन है वो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है, ये कंडक्शन होगी, और लेटरल रूट्स जो हैं ये आपके पास डिफरेंट रीजन ऑफ रूट्स को डेवलप करेंगी। यहां तक था हमारे पास एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट या सिंपली डिफरेंट जोन्स या रीजन ऑफ रूट्स एक्सटर्नली। इंशाअल्लाह अजीज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ रूट। होपफुली आपने यहां तक लर्न किया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई भी मसला हो इंशाअल्लाह अजीज पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा। थैंक्स यू वेरी मच।